दूसरी बात कि ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी प्रोविज़न टू सेंड लीगल नोटिस। तो डिवोर्स के मामले में यदि आप कोर्ट में डिवोर्स की याचिका दाखिल करना चाहते हैं तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर कानूनी प्रावधान हो कि आपको लीगल नोटिस भेजना ही है तभी आप डिवोर्स की कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बिना डिवोर्स का नोटिस भेजे भी आप यहाँ पर कोर्ट में डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के डिवोर्स की कार्रवाई आप शुरू कर सकते हैं। डिवोर्स का जो लीगल नोटिस है इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविज़न। ऐसा नहीं है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज ही नहीं होगा इसके बिना कि आप जब तक लीगल नोटिस नहीं भेज देते आप डिवोर्स की कार्रवाई कोर्ट में शुरू ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो लीगल नोटिस भेजने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर यदि आप डिवोर्स चाहते हैं और आपको लगता है कि दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि ये चाह रहा हो, ठीक है, अभी वो सामने से नहीं कह पा रहा हो लेकिन अंदर अंदर ही अंदर वो भी चाह रहा हो कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर हम डिवोर्स ले लें, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब लीगल नोटिस भिजवाएंगे कि हम म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स यदि आप चाहती हैं तो आप इसका रिप्लाई दें। तो यदि वो भी ऐसा चाहती है या चाहता है तो वो उसका रिप्लाई तुरंत भेजेगा कि हाँ, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूँ इस रिश्ते से और वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। तो वो तुरंत यहाँ पर जो भी पति या पत्नी है वो इसका रिप्लाई भेजेंगे और दोनों ही आपसी सहमति के आधार पर यहाँ पर कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स की पिटीशन दाखिल करेंगे कोर्ट में और 6 महीने के बाद यहाँ पर उनका डिवोर्स हो जाएगा म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, क्योंकि उसमें 6 महीने का ही समय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। यदि आप गिल्ट थ्योरी के आधार पर लीगल नोटिस तैयार करते हैं, जैसे कि जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, क्रूअल्टी हो गई, डेजर्सन हो गया, इस तरीके से जो भी ग्राउंड्स बताए गए उसके आधार पर आप डिवोर्स चाहते हैं और उसके आधार पर लीगल नोटिस तैयार करते हैं और भेजते हैं अपने स्पाउस को, तो दोस्तों इससे क्या होगा, उसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा रिश्ता किस स्थिति में पहुँच गया है, बिल्कुल टूटने की कगार पे है। तो दूसरा पक्षकार यदि चाहेगा तो वो उसको बचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आपस में बैठ के इस जो ये यहाँ पर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, क्या उनके बीच में मनमुटाव है, उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, सुलह करवा सकते हैं दोनों की और उनका रिश्ता बच सकता है।